रहने वाली जो पुलिस है, उसके अंदर में जो छात्र आंदोलन का जो खौफ है, वो खौफ मुझे अच्छा लगा। और ये आंदोलन इसी तरह से नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में छात्र युवाओं ने, छात्र आंदोलनों ने ये साबित किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और झूठे लोगों को सबक सिखाने वाला चाहिए। और आप हैं सबक सिखाने वाले। हम बिहार के, पूरे देश के छात्र युवाओं को मैं उनको क्रांतिकारी सलाम करना चाहूंगा, उनको जय भीम सलाम करूंगा कि आपने झुकाने का काम किया और आपके आंदोलनों के दबाव में यहाँ के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक और इस्तीफा चाहिए देश के छात्र नौजवानों को। और खास करके इस सीवान के अंदर में जो सीवान के एसपी हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप सीवान के नौकर हैं, सीवान के मालिक नहीं हैं। आप यहाँ जनता के सेवा करने के लिए, छात्र युवाओं के सेवा करने के लिए आए हैं। यहाँ दादागिरी और यहाँ जो समंती मिजाज के लोग हैं, ये मालिक बनने की कोशिश आप मत करिए। और ये जो सीवान में AK-47 बचा गया, हम पूछना चाहते हैं बिहार के छात्र नौजवानों की ओर से और पूरे बिहार के आम आवाम की ओर से, AK-47 हाथों में पुलिसकर्मियों के देने की जरूरत क्यों थी? ये AK-47 क्यों जरूरत थी भाई देने के लिए? आपके हाथों में पुलिसकर्मी अभी तो चला गए हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, उनको भाई सेफ्टी जो अपने आप को बचाने के लिए जो कोच लगाए हैं, सेफ्टी कोच अच्छे लग रहे हैं, इसी ड्रेस में अच्छे लगते हैं, लेकिन हाथों में AK-47 देख करके ये AK-47 क्यों दिया गया? ये AK-47 इसलिए दिया गया जो पूरे देश भर में जब इनकी बात का केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देने की बात पूरे देश भर में आवाज उठने लगा, तो इस आवाज को दबाने के लिए ये AK-47 देते हैं, AK-47 देते हैं। और सीवान के अंदर में ये पहली बार हुआ छात्र युवा संघर्षों में, छात्र युवा आंदोलनों में ये पहली बार हुआ कि यहाँ AK-47 से गोली चली। आज तक छात्र युवा आंदोलनों में अभी तक नहीं हुआ था। 1974 छात्र आंदोलन हुआ था, 1974 के छात्र आंदोलनों को AK-47 से गोली नहीं चली थी, AK-47 से गोली नहीं चली थी आज तक। लेकिन ये AK-47 से गोली चलाते हैं, 4 छात्र घायल हो जाते हैं। हम लोग गए थे मेडंता में छात्र से मिलने के लिए, जिन छात्रों को पैर में गोली लगी थी, जिनको गर्दन पर गोली लगी थी, छाती में गोली लगा था, हम गए थे मिलने के लिए मेडंता में, वो अभी घर पर आए। हमने देखा कि बिहार बंद के बाद क्या मार्च कर रही थी, बिहार बंद से पहले हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। हमारे आयशा के या आरआईयू के जो जिला के अध्यक्ष है विशाल यादव, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ 4 नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। आज इंक्वायरी नौजवान सभा के पूर्व के राज्य अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं, अमर कुशवाहा के घर पर जाके आप तोड़ करते हैं। ये कौन सी लोकतंत्र है भाई? किससे आपको डर है? क्यों डर है? आप जाकर के उनके घर पर तोड़ करते हैं, उनकी गार्ड को सुरक्षा, गार्ड को आप उठाने का काम करते हैं, उनके पीएम उठाने का काम करते हैं। हमारे 4 नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। इसकी जरूरत क्यों थी? आप माहौल बना रहे थे, आप पहले ही जवाब धमका रहे थे, और फिर ये माहौल बनाते हुए, ये दमन करते हुए आप जो है AK-47 से गोली चलाते हैं। तो ये बिहार के छात्र नौजवान है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बता दें, ये जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ, पेपर लीक के खिलाफ तो पूरे देश भर में जो नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ, वो केवल पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन नहीं है। हम बिहार के अंदर में अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं, मालूम चल रहा है 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का प्लान है, 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। अरे भाई, पटना यूनिवर्सिटी को बिहार में अभी तक एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को पुराना पटना यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय हम लोग मांग रहे हैं कि उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दो। हम मांग कर रहे हैं जो एनटीए है, जो परीक्षाएं लड़ रही है,
ये परीक्षाएं ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे, ये पहली टेंडेंसी है। इसको जो वापस एनटीए को वापस करो, इसको भंग करो। हम मांग कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में अभी जो जेएनजी का आंदोलन हुआ, अब जेन अल्फा का भी आंदोलन हो रहा है। हम भोजपुर से आने वाले हैं, हम अज्ञान से विधायक रहे हैं। इस बार इनकी सरकार 95 वोट से मुझे हरा दिया गया। आप जानते हैं पूरे बिहार में क्या खेला हुआ था। लेकिन आप इसी भोजपुर के अंदर में सड़कों पर रसूल लगा करके हमारे पूर्व वहां के अभियान के पूर्व विधायक थे मनोज मंजिल के माध्यम से और भी ऐसा रवैये के माध्यम से हम लोग सड़कों पर स्कूल लगा करके, जो स्कूलों में बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूलों की बुनियादी अपनी भवन नहीं है, जमीन नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। कल एक आरा के अंदर में बहारा क्षेत्र में हम एक जगह मीटिंग पे रहे थे, मालूम चला कि स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। यहाँ लाख ऐसे स्कूल हैं जिनका अपना भवन नहीं है, अपना जो है बिल्डिंग नहीं है, अपना जमीन नहीं है, स्कूल में जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है। किसी तरह से बरसात के दिनों में पानी होकर वो स्कूलों में जाते हैं। तो स्कूलों की बुनियादी सुविधा बहाल होने के नहीं, उसमें शिक्षक होने की नहीं, ये हमारी मांग है। हम मांग कर रहे हैं ये जो पूरे देश भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा, पंजाब में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, बहुत सारे स्कूलों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। तो इसकी क्यों जरूरत है? आप सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधा बहाल करो, शिक्षक की व्यवस्था करो। हम ये मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल वापस लो। सरकारी जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई की गारंटी हो, क्लास चले, शिक्षक हो, इसकी आप गारंटी को बुनियादी सुविधाओं को बहाल करो। बिहार के कॉलेजों में जो 300% फीस वृद्धि हुआ है, हम लोग बीए से 7,000 रुपया में बीए हम लोग फाइनल कर लिए, अभी बीए करने में 45 से 65,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं बीए करने से आप वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फीस बढ़ा करके। हम इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़े, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार से जो पलायन हो रहा है, बिहार से जो बिहार के मजदूर वो सभी नौजवान है, वो दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, महाराष्ट्र हरियाणा वो जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, वो पंजाब जाने के लिए मजबूर है, नई नौकरियों की तरफ वो जाते हैं दिल्ली मुंबई कमाने के लिए। और वहां पर भी वो अपमानित किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है। वो पढ़ाई करो, यहाँ जो है बिहार के अंदर में आप रोजगार की व्यवस्था करो। और सम्राट चौधरी जी, आप बताइए, चुनाव के समय आपने बिहार के छात्र नौजवानों से, बिहार के नौजवानों से आपने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये 1 करोड़ का वादा कहाँ गया? आप बताओ, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप बताओ। अभी पटना के गर्दनी बाग में वहां के TRF के छात्र और बीपीएससी के छात्र और जो पीएचडी कर रहे हैं, वो प्रोफेसर की नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र आज पटना के गर्दनी बाग में वहां धरना दे रहे हैं। आप बताओ, TRF की बारी आएगी कि नहीं आएगी? आप बताओ, ये जवाब बिहार के छात्र नौजवान मांग रहे हैं।